नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। 4 पहिया वाहन पर ब्लैक फिल्म तथा अवैध रूप से गैस से चलने वाले वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। 29 वाहनों के चालान बनाकर वसूला गया जुर्माना। रखरखाव के अभाव में शहर के बगीचों की हालत हो रही है खराब। नगर पालिका के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरे भरे बगीचे भी उजड़ रहे हैं। 19 मई से शुरू होगा शिवना शुद्धिकरण का कार्य। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया सर्वसम्मति से ये निर्णय। और 15 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बनेगा नया पंप हाउस। 2018 की बारिश में पानी भर जाने से कई क्षेत्रों के डूबने से पंप हाउस की मांग हुई थी तेज। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में बस स्टैंड स्थित एक मकान में परिवार को बंधक बनाकर चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षिका के घर को निशाना बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ किया। बेधड़क घर में घुसे बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें डरा धमकाकर वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। चोरी की ये घटना शनिवार देर रात की है। यहाँ नगर के बस स्टैंड के पास मेन रोड स्थित रिटायर्ड शिक्षिका सुशीला बाई के मकान को बदमाशों ने निशाना बनाकर ताला तोड़कर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर डराया धमकाया और फिर घर में रखी 2 लाख की नकदी और सोने चांदी के लाखों के जेवरात चुरा ले गए। थाने पहुंची रिटायर्ड शिक्षिका सुशीलाबाई ने बताया कि बदमाश उनके पास पहुंचे और कहा कि अफीम का धंधा करते हो, माल कहाँ छुपा रखा है। ऐसा कहकर पहले डराया धमकाया और मारपीट की, फिर बंधक बनाकर घर में रखी नकदी और जेवरात को लूट लिया। नगर के थाने के कुछ पास ही घटित हुई इस घटना ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। रविवार सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वारदात का सिलसिलेवार जायजा लिया। सूचना मिलने पर मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र कुमार सोलंकी भी नारायणगढ़ पहुंचे और घटनास्थल मकान का जायजा लिया। वहीं मामले में कांग्रेस नेता भी महिला के साथ थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से चोरों का जल्द पता लगाने की मांग करते हुए पुलिस और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह पुलिस अफीम तस्करों का पता लगाकर उन्हें जल्द ढूंढ निकालती है, ठीक अब उसी तरीके से तत्काल चोरों का भी पुलिस पता लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों को जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन जो अपराधी जमीन में छुप गए हैं उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। मामले में नारायणगढ़ थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि बस स्टैंड स्थित मकान को निशाना बनाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि नारायणगढ़ नगर के बस स्टैंड इलाके में ही कुछ समय पहले भी इसी तरह एक मकान को निशाना बनाकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ भी परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने घटना कारित की थी। पहले घटित हुई इस वारदात में पुलिस को पूरी सफलता नहीं मिल पाई और एक बार फिर हुई इस घटना ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। वहीं नगरवासियों में भी भय का माहौल है। 3 जन कई के लिए माल गई थी। एक तुम्हारी चेन झपटी थे ना, वो तो रही थी ने पैसा ले गया 2 लाख रुपये। कतरा जाना था है कतरा जाना था 3 जना था। कई क्यों उन्होंने कई क्यों के अफीम का धंधा करते हो, माल कहाँ पड़ा है, माल बताओ। माल था ही नहीं। कई ने वो पैसे कहाँ है, ने रखने कहाँ है, ने ताला तोड़ी सब तो ऊपर चले गया ना, खोला खोलो करने देखी नहीं जान। मैं एक जनों मकपा खड़ो थी, एक जनों मकपा बोली मारवानी। कतरा जाना था 3 जना था। चैनल के मैं देखी रू बार बार पुलिस भी नहीं कल कांवड़ा में गई थी। कल पुलिस गाड़ी नहीं आई 3 बजे बाद मिठाई बजा चिल्लाई गया 2:30 बजे निकली गया। तू पहचान में आवारी का है कोई पहचान में आवारी का मुँह बांधी रखे। हाँ। इसमें जो आज कस्बे में रात को चोरी हुई है उसमें करीब 2 लाख रुपए नकद और चांदी की चैन और चांदी का लॉकेट, सोने का लॉकेट, चांदी की पायजेब और कान के टॉप्स और गले की सोने की चैन, इतनी चीज़ें वो लोग ले गए हैं। नारायणगढ़ में बस स्टैंड पर आज रात्रि को चोरों ने, जो एक रिटायर्ड शिक्षिका है आदरणीय सुशीला जी, उनके घर पर धावा बोला है, उनके साथ मारपीट करी है और लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। आज हम सभी
यहाँ वरिष्ठ कांग्रेस जन अजीत जी कुमार, बाबू भाई, रामचंद्र जी, करुण और हमारे सभी कांग्रेस के साथियों के साथ में, राहुल भाई अहिर, सबके साथ में आज यहाँ पर थाने पे आए हैं। और थाने पर हमने टीआई साहब से चर्चा करी है कि आप इस चोरी को चुनौती के रूप में लेते हुए इसे जल्द से जल्द ट्रेस करें। जिस प्रकार से आप घोड़ा चोरी की तरफ ध्यान देते हैं और मुलजिम को, अपराधी को जिस प्रकार से आप, तस्कर को जिस प्रकार से ढूंढ के लाते हैं, उसी प्रकार से इसको चुनौती के रूप में लेकर के और ऐसे चोरों को जो है तत्काल ट्रेस करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि अपराध करने वालों को ज़मीन में गाड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी, आप तो जो ज़मीन में छिप गए हैं अपराधी, उन्हें बाहर निकालिए। आप ज़मीन में तो नहीं गाड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों से राजनीतिक लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साठगांठ है। इसी कारण से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और बड़ा दुख का विषय है कि अभी हमारे गुनाह की घटना है ना, 3 हमारे पुलिस अधिकारी वहाँ मारे गए हैं और धार में भी जो है पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। तो निश्चित रूप से कहने कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है और हम गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। शनिवार शाम को यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर यातायात थाने के सामने ही 4 पहिया वाहन पर ब्लैक फिल्म तथा अवैध रूप से गैस का उपयोग कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 29 वाहनों के चालान बनाकर समन शुल्क 11,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। शनिवार शाम को यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहनों पर ब्लैक फिल्म तथा अवैध रूप से गैस का उपयोग कर वाहन चलाने पर थाना यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। शनिवार शाम को थाना यातायात द्वारा यातायात नियम के उल्लंघन में कुल 29 वाहनों के चालान बनाकर समन शुल्क 11,500 रुपए जुर्माना किया गया, जिसमें वाहन के शीशों पर ब्लैक फिल्म तथा अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग कर वाहन चलाने पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 4 पहिया वाहनों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी होने पर चालान किया गया तथा एक मोटरसाइकिल को अवैध रूप से LPG गैस पर चलते पाया जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना किया गया। तो वहीं 4 पहिया वाहन के शीशे पर लगी काली फिल्म भी मौके पर ही उतार दी गई। तुम्हारी मतलब तुम्हारी है ना, तो क्यों लगाया है तुमने ऐसा काली फिल्म? वाहनों पर कार्रवाई की जा रही, क्या क्या? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के निर्देश और मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिले भर के सभी थानों में कार्रवाई हो रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में यातायात थाना भी पिछले सप्ताह से इस कार्रवाई को कर रहा है। और आज जो हमने कार्रवाई की है तो हमने जो है 11,500 समन शुल्क के चालान किए हैं। इसमें 4 वाहनों की ब्लैक फिल्म जो है अनधिकृत रूप से ब्लैक फिल्म लगा के 4 पहिया वाहन चलते थे, उनकी ब्लैक फिल्म उतारी है, मौके पे उतर हुई भी हैं, चालान भी किए उनके। और इसी दौरान हमको एक वाहन ऐसा मिला जिसमें घरेलू LPG गैस लगा के वो जो है अवैध रूप से वाहन चला रहे थे, तो उनका जो है उनका भी जो है चालान किया है। 2,000 रुपये समन शुल्क का चालान उनका किया है और कार्रवाई लगातार जारी है। हम आंकड़े डेली अपडेट कर रहे हैं आपको। धन्यवाद। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। माउंटेनियरिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में NCC कैडेट्स द्वारा जल बचाव एवं वृक्ष लगाओ को लेकर मंदसौर गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय से धुंधलेश्वर महादेव मंदिर रेवास देवड़ा रोड तक 32 किलोमीटर तक निकाली गई साइकिल रैली। मंदसौर गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से रविवार सुबह एक साइकिल रैली निकाली गई। जिला माउंटेनियरिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में NCC कैडेट्स द्वारा जल बचाव एवं वृक्ष लगाओ अभियान को लेकर रविवार सुबह 6 बजे निकाली गई रैली में करीब 60 बच्चे साइकिल रैली में शामिल हुए। रैली मंदसौर के गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय से शुरू हुई, जो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर रेवास देवड़ा रोड तक 32 किलोमीटर साइकिल रैली के माध्यम से चले, जिसमें मंदसौर से रेवास देवड़ा व वापस रेवास देवड़ा से मंदसौर साइकिल से आना जाना किया गया।
सुबह साइकिल रैली के दौरान तहसीलदार मुकेश सोनी, शैलेंद्र सिंह चौहान, यातायात प्रभारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा सहित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। भारत माता की सर, ये हमारी 5MP कंपनी इंडिपेंडेंट के कमान अधिकारी कर्नल शरद मोहन सिंह के निर्देशन पर और ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर भनोज साहब के निर्देश पे ये साइकिल रैली निकाली गई है और जिसमें हमारे 5MP कंपनी के आदरणीय BHM राजेंद्र साहब और आदरणीय यादव साहब वहाँ से आए हैं और श्री जितेंद्र कनौजिया और धीरज शुक्ला और अन्य सामाजिक संगठन में जैसे विशु जी अग्रवाल हैं, इन सभी के सहयोग से हमारे 60 बच्चों ने ये साइकिल रैली निकाली जो मंदसौर के गांधी चौराहे से लेकर आपके धुंधलेश्वर महादेव रेवा देवड़ा तक गई थी। लगभग 35 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हमारे बच्चों ने ये पूरी की है और इसमें मेन उद्देश्य जो था जल संवर्धन और वृक्ष लगाओ, जल का बचाव कैसे करना है और वृक्षों को लगाने के बाद उनको पालना पोलना और बड़ा करना, पालना उसको माने पानी डालना है, उसको बड़ा करना, ये जिम्मेदारी हमने बच्चों को दी है। और वहाँ पर शपथ ली और वहाँ पर रेड आर्मी के जो हमारे जो कैडेट्स हैं उन्होंने इन बच्चों का स्वागत करा, चाय नाश्ता करा। वहाँ पर एक जो इंडियन गैस एजेंसी के रेवा देवड़ा के जो संचालक हैं उन्होंने भी बच्चों का स्वागत करा और उन बच्चों को जूस पिलाया। इस प्रकार से माननीय कमांड अधिकारी कर्नल शरद मोहन सिंह के नेतृत्व में निर्देशन में और ग्रुप कमांडर भनोज साहब के निर्देशन में ये रैली निकाली गई है। एक जन जागरूकता रैली है ताकि अधिक से अधिक जल बचाएं और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। ये हमारा NCC का मोटो है। हमारी NCC में सामाजिक गतिविधि के तहत हमने इस रैली का आयोजन किया गया है। सर, बच्चे 10 दिन पूर्व से अभ्यास कर रहे थे। 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिलिंग की जा रही थी। मंदसौर की एक अलग अलग जगह से प्रतिदिन बच्चों को साइकिलिंग करा के और उनका फिटनेस चेक किया जा रहा था। और जैसे कि बटालियन के निर्देश थे कि वृक्ष लगाओ जल बचाओ अभियान के तहत एक साइकिल रैली आयोजित की जाना थी। उस रैली को हमने रेवास देवड़ा मार्ग में, जहाँ पे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी वृक्ष की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो कि पहाड़ी पे है। तो उस रैली को वहाँ तक ले जाने का उद्देश्य था कि बच्चों को कम से कम उस जगह का अवलोकन कराया जाए कि मंदसौर में भी एक कितनी अच्छी सुंदर जगह है। और रैली को ले जा करके वहाँ पे बच्चों ने साफ़ सफाई भी की, वृक्ष भी लगाए और वहाँ पे रेड आर्मी द्वारा बच्चों का सम्मान स्वागत किया गया। और तत्पश्चात पुनः वापस रैली मंदसौर पहुँची और जल बचाओ वृक्ष लगाओ का अभियान का नारा दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर के कई बगीचे हैं जो रखरखाव के अभाव में उजड़ गए हैं। इन बगीचों की देखरेख का जिम्मा नगर पालिका का है, किंतु कोई इनको देखने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक बगीचा शहर के वार्ड नंबर 6 वल्लभ नगर का है, जिसे लेकर आज क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। मंदसौर नगर पालिका जब से अध्यक्ष विहीन हुई है तब से कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से जो समस्या है वह है शहर में नगर पालिका की देखरेख वाले बगीचे, जो इन दिनों रखरखाव के अभाव में उजड़ रहे हैं। ताजा मामला है शहर के वल्लभ नगर का, जो वार्ड नंबर 6 में आता है। रविवार को वहां के रहवासियों ने बगीचे की अनदेखी को लेकर विरोध किया। रहवासियों का कहना था कि पूर्व में यह बगीचा बहुत सुंदर व हरा भरा था, किंतु इस बगीचे में नगरपालिका द्वारा कहीं से लाकर पत्थर वाला भराव डाल दिया गया, जिससे बगीचा पूरी तरह उजड़ गया। तो वहीं झूले चक्री भी टूट गए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी इस बगीचे की तरफ देखने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। रहवासियों ने विरोध करते हुए इस बगीचे की दुर्दशा को सुधारने की बात कही। लोकेश राठौर। लोकेश जी, कौन सा क्षेत्र है और क्या परेशानी, क्या कहना है? ये वार्ड नंबर 6 में वल्लभ नगर कॉलोनी है। तो बगीचे में कुछ समय पहले हमारे यहाँ ये समस्या थी कि बरसात का पानी इकट्ठा होता था। तो हम सब रहवासी ये चाहते थे कि यहाँ पर कुछ मिट्टी का भराव किया जाए ताकि ये पानी का जल जमाव जो है ये बंद हो। लेकिन उल्टा हुआ ये कि संजीत रोड पर जो है वहाँ पे कुछ नाली का निर्माण चला, तो वहाँ पे जो भी नगर पालिका द्वारा जो तोड़फोड़ की गई उसका जो भी वहाँ से ईंट और पत्थर और इस टाइप की चीज़ें यहाँ ला करके डाल दी गई, डंपिंग कर दी गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये स्थिति है कि पूरे बगीचे का सत्यानाश हो गया है और कुछ भी मतलब यहाँ गेट भी टूट गया, तोड़ दिया गया उसके लिए,
पेड़ पौधे भी सब खत्म हो गए हैं और अब ये इस तरह का जो मटेरियल डाला है इसमें आगे भी किसी भी तरह के पौधे चलने की कोई संभावना नज़र नहीं आती क्या है। जो पत्थर वगैरह रखे हुए पड़े हुए हैं, इससे कोई हादसा हो सकता है? बिल्कुल, बच्चों को चोट लग सकती है, बच्चों को चोट लग भी रही है, कई गिर रहे हैं और कहीं रात में कहीं घूमने भी आते थे लोग, बेचारे सब आना बंद हो गए और इस क्षेत्र में इतना बड़ा उद्यान कहीं भी नहीं है। झूले चक्री और यहाँ पर फिसल पट्टी है, उसके भी टूटे हुए पड़े हुए हैं। वो भी सब टूट के पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं कि यहाँ से ये भराव जो है ये हटाया जाए या मिट्टी का भराव करके इसकी वापस से वो दशा सुधारी जाए। परेशानी ये है कि एक तो ये बगीचा नहीं रहा, जैसे कोई कचरे का ढेर बन गया। यहाँ सारे मिट्टी ने पत्थर ने जगह जगह से ट्रालियों का 100 ट्राली माल यहाँ डाल दिया था। वो तो फिर अभी उठवाया काफ़ी कोशिश करने के बाद, उसके बाद भी हम चाहते हैं गार्डन जैसा हो जाए, यहाँ से भराव ये उठाकर यहाँ काली मिट्टी डलवाई जाए। कम से 8 इंच ये खाली होगा तो इसमें काली मिट्टी भरेगी। उसके बाद यहाँ नल कनेक्शन भी टूट गया, तो नल कनेक्शन होगा तो यहाँ के जो रहवासी हैं वो प्रतिदिन बाल्टी भर भर के इन पौधों को पानी पिलाते हैं। और ये गेट तोड़ने से समस्या ये हो गई है कि जो जानवर है वो अंदर घुस के उसको नष्ट कर रहे हैं बगीचे को, जबकि इस कॉलोनी का सबसे आसपास की 4 कॉलोनियों में बहुत शानदार गार्डन था और प्रतिदिन कम से कम 100 लोग यहाँ घूमने करने आते थे। क्या अब बंद हो गए सब लोग आना? और अब बंद हो गए इसलिए कि यहाँ कचरा मिट्टी पड़ी रहती, धूल उड़ती है, तो फिर कैसे आए घूमने। क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि बगीचा हमारा पहले जैसा सुंदर बगीचा हो जाए, यहाँ एक गेट लग जाए, ये भरा उठाकर इसमें काली मिट्टी लग जाए ताकि बरसात आने से पहले ये काम होना चाहिए, ताकि यह घास वापस से उग जाए और बच्चों के खेलने के लिए स्थान सुरक्षित हो जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शिवना नदी के लिए बनी 108 करोड़ की योजना को सरकार ने दी मंजूरी। पहली किश्त 30 करोड़ रुपए है। शहर की जीवनदायिनी शिवना शुद्धिकरण का कार्य 19 मई से शुरू किया जाएगा। रविवार को कलेक्टर कार्यालय में शिवना को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधायक, कलेक्टर सहित सामाजिक लोगों ने शिवना को लेकर अपने अपने विचार रखे। रविवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक बैठक शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए कार्य योजना बनाने के लिए सामाजिक संगठनों सहित शिवना के लिए कार्य करने वाले सभी को बैठक में बुलाया गया था, जहां शिवना को लेकर सभी के विचार जाने। उसके बाद निर्णय लिया गया कि शिवना शुद्धिकरण के लिए 19 मई से 10 जून तक अभियान चलाकर शिवना को शुद्ध किया जाएगा। आपको बता दें कि 108 करोड़ की शिवना नदी को लेकर कार्य योजना बनाकर सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत पहली किश्त के 30 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। 19 मई से सुबह 7 से 9 बजे तक आमजन शिवना में श्रमदान करेंगे। उसके बाद मशीनों की मदद से शिवना को साफ व गहरीकरण किया जाएगा। 900 गांव से निकलने वाली शिवना नदी, जो लगभग 55 किलोमीटर लंबी शिवना मैया, जिसमें करीब 30 टॉप डैम बने हैं, तो वहीं शहर के 10 किलोमीटर में शिवना है, जिसमें से सिर्फ 8 किलोमीटर में शिवना की ये दुर्दशा है। आपको बता दें कि पूर्व में 2018 शिवना शुद्धि व गहरीकरण को लेकर युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए थे। क्या दिशा निर्देश? 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर आए थे, तब उन्होंने जन भागीदारी से शिवना शुद्धिकरण के लिए हम सबको प्रेरित किया था। दरअसल वहीं से इसकी शुरुआत हुई है और पिछले दिनों हमने जो पोटेंशियल डोनर्स वगैरह हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, उनके साथ बैठक की थी, संसाधन जुटाने का प्रयास किया था और जितना हम संसाधन चाह रहे थे उतने संसाधन की व्यवस्था हो गई है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जो है बगैर जन भागीदारी के संभव नहीं है, जब तक समाज के नागरिकों का इसमें योगदान न हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज समाज के प्रतिनिधि नागरिकों की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें विस्तार से चर्चा की गई। 19 से हम डिसिल्टेशन का काम, सफाई का काम नदी का शुरू कर देंगे और जैसा कि आपको पता है कि कुछ पैसा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जो है जो स्थायी व्यवस्था आप लोग चाह रहे हो वैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। एटलीस्ट ठंड आने तक जब हम नगर गौरव दिवस मनाएंगे तब तक अच्छा काम वहाँ दिखाई देने लगेगा। देखिए, शहर की जीवन रेखा है और वास्तव में जो इसका 8 किलोमीटर का जो बेल्ट है वो वास्तव में जो समस्या है वो समस्याग्रस्त है और ये समस्या भी नगरपालिका परिषद के माध्यम से जिनको नलों में पानी आता है घरों में और वो नालों में बहता हुआ सीधा पशुपतिनाथ मंदिर के घाट के सामने मिलता है, मुक्ति धाम पर मिलता है। तो पूरा हमारा जो कार्य योजना बन रही है, जो DPR भी बना वो मात्र 8 किलोमीटर का बना है, रामघाट के नीचे से लेकर के और मुक्ति धाम के बाहर तक। अब इसमें जो प्रारंभिक सूचना आई है कि 108 करोड़ रुपए की कार्य योजना नगर पालिका ने बनाई थी, बड़ी योजना बनाई थी। उसमें प्लांटेशन भी था, उसमें घाट निर्माण भी थे, उसमें रिटर्निंग वॉल भी था। तो जो भारत की सरकार के पर्यावरण विभाग ने जिसको अनावश्यक समझा उसको उन्होंने लगभग कट कर दिया है
और 30 करोड़ रुपए की टेंटेटिव स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना है और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो आवश्यक होगा। और आज की मीटिंग में हमने ये भी सुझाव दिया कि ये पैकेज बार बार नहीं मिलते हैं, ये कार्य योजनाएं बार बार स्वीकृत नहीं होती है। अब प्रशासकीय स्वीकृति है ना, वित्तीय स्वीकृति है ना, बहुत बड़ी बात है। ड्राइंग डिज़ाइन बनना और तकनीकी सैंक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बजट आ जाए और तकनीकी इंजीनियरों ने जिस प्रकार से ड्राइंग किया है और फिर कल वो ही कहेंगे ये तो फेलियर हो गई, तो हमने आज की बैठक में ये कहा कि राशि का सदुपयोग होना चाहिए। तब जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था तब 2.5-3 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनी थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शिवना को शामिल किया गया था, फिर वो 7 करोड़ में गई, 7 करोड़ के बाद 11 करोड़ में गई और आगे उसके ऊपर वर्कआउट नहीं हो सका, क्योंकि नर्मदा भी उसमें नदी थी, ताप्ती भी उसमें नदी थी, काली सिंधी भी उसमें नदी थी, हमारी शिवना नदी भी उसमें शामिल थी। उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हुए हैं, आप सबने देखा ही होगा, जनता ने भी देखा था। लेकिन 11 करोड़ की कार्य योजना अगर DPR तक ही सीमित रही और सरकारों तक नहीं पहुंची या सरकारों ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की, और आज अगर 10 साल 20 साल के बाद 11 करोड़ की जगह 30 करोड़ रुपये मिल रहा है, तो 30 करोड़ रुपये की राशि का सदुपयोग होना चाहिए। हमारा मीटिंग में यही कहना था, बार बार पैसा आता नहीं है। और दूसरा देखेंगे तो आप रामघाट के ऊपर पेयजल के 3 स्टॉप डैम बने, शुद्ध है। हम मऊखेड़ी चले जाएं, हम भावगढ़ चले जाएं, हम हरचंदी चले जाएं, हम नंदावता चले जाएं, हम बादाखेड़ी चले जाएं, तो शिवना के दोनों के किनारे पानी शुद्ध है, लेकिन मधुसौर में रामघाट के बाद नीचे पशुपतिनाथ के अंदर अशुद्ध है। कारण है कि एक तो पानी ठहरा हुआ है, दूसरा ये नदियों से पानी जो आता है वो प्रदूषित होता हुआ आता है, अनेक प्रकार की गंदगियाँ उसमें रहती है, मल भी रहता है। तो इस पानी को किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, कितने डाया आकार का नाला होगा, कितना ऊंचा होगा, कितने पाइप लगेंगे, और अगर आपने नाला और नदी का किनारा समतुल्य कर दिया तो लगभग 12 महीने 11 महीने तक तो पानी भरा रहता है। फिर वो नालों का पानी अगर उठ करके नदी में चला गया तो फिर इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए सारे मुद्दों पर हमने चर्चा करी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर की धान मंडी, पताशा गली, शुक्रवारिया, कैलाश मार्ग जैसे बाजार 2018 की बारिश में पानी भर जाने से डूब गए थे, जिसके बाद से नए पंप हाउस की मांग ने जोर पकड़ा था। उसके बाद अब जाकर नए पंप हाउस के लिए 15 करोड़ की मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए टेंडर भी बुलाए गए हैं। मंदसौर शहर में शिवना किनारे लगे कई क्षेत्रों में बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके लिए पूर्व में दाल मंडी के यहाँ लगा पंप हाउस की मदद से पानी को नदी की तरफ फेंकने का कार्य किया जाता रहा है। पर अब पंप काफी पुराना हो चुका है, जिससे पूर्व में 2018 की बारिश में शहर में कई जगह पानी भर गया था व काफी नुकसान भी व्यापारियों का हुआ था। शहर की धान मंडी, पताशा गली, अशोकनगर, राजीव कॉलोनी, शुक्रवारिया, कैलाश मार्ग जैसे बाजार में पूर्व में 2018 की बारिश में पानी भर जाने से डूब गए थे, जिसके बाद से नए पंप हाउस की मांग ने जोर पकड़ा था। उसके बाद अब जाकर नए पंप हाउस के लिए 15 करोड़ की मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए टेंडर भी बुलाए गए हैं, जिसके तहत कार्य जल्द शुरू होगा। करके पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को मिला है तो मंदसौर नगर पालिका को मिला 15 करोड़ रुपए की राशि। बाढ़ में जो 2019 में जब बाढ़ आई थी और मैं तब प्रतिपक्ष की भूमिका में था, और तब यहाँ पर नगरीय प्रशासन और पंचायत मंत्रालय विभाग से नगर विधानसभा की कमेटी है, उस कमेटी के सभापति वर्तमान में जो हमारे खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी वो आए थे, और मैंने उनको स्पॉट पर ले गया था। मैंने कहा ये पंप हाउस की हमारी हालत है, बिल्कुल डूब जाता है। 15 करोड़ रुपये की राशि नवीन पंप हाउस की सैंक्शन हुई थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 टेंडर उसमें लगे हैं, तकनीकी लोग इसमें जुड़े हुए थे, और जो पारंगत पंप हाउस का काम करते हैं उन लोगों को खोजने का काम किया, उनको ढूंढने का काम किया, उनसे टेंडर डलवाए गए। टेंडर डालने के बाद उसके जो अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट हैं, अलग अलग प्रकार के जो उसमें आइटम्स हैं, उसकी स्क्रूटनी चल रही है, और मध्य प्रदेश की सरकार के जो आला अधिकारी, तकनीकी इंजीनियर, मेरी उनसे बातचीत हो रही है। ये बात भी सही, मैं एक साफ कहना चाहता हूँ कि इस बारिश में तो उसका लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन आने वाले बारिश तक ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 15 करोड़ रुपये की राशि का न केवल टेंडर हो गया है, बल्कि उसका तुलनात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ हो गया, खाली वर्क ऑर्डर जारी होना है। और वैसे भी हमने बीच में जब बाढ़ आई थी तो नगर पालिका से कह करके जो हमारा धान मंडी है, धान मंडी का जो पंप हाउस हमारा है, उस पंप हाउस की जो डीपी थी ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर ही डूब जाता था। इधर पानी की आवाज़ आती थी, उधर ट्रांसफार्मर डूब जाता, तो लाइट बंद हो जाती थी, लाइट बंद हो जाती थी, हमको जनरेटर लगाना पड़ते थे, तो उसको भी हमने ऊपर कर दिया है। वो तो पिछले साल ही कर दिया था, लेकिन एक कॉन्क्रीट योजना हमने बनाई है, जो राजा गुलाब बत्ती की तरफ नीचे एक नया पंप हाउस होगा, धान मंडी का पंप हाउस अपडेट होगा, ऊंचा होगा, ताकि पानी में डूबे नहीं। उसमें जो मोटर रहेगी वो पनडुब्बी वाली रहेगी। अभी मोनोब्लॉक है, अब जैसे ही पानी आता बाढ़ का, उसमें मोटर में घुस जाता, मोटर पंप बंद हो जाते हैं।
और इसी प्रकार से जो तीसरा हमारा पंप हाउस है कलेक्ट्रेट, पुराना कलेक्ट्रेट, वहाँ पर भी उसको रीडिज़ाइन किया है। इस प्रकार से पूरी कार्य योजना पे 15 करोड़ रुपए की राशि हमारी सैंक्शन है, उसके टेंडर भी हो गए, मुझे लगता है बहुत जल्दी खुल भी जाएंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मनासा में नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह के अवतार को देखने के लिए हजारों लोग सड़क के दोनों किनारों पर जमा थे। शनिवार देर शाम विधि विधान व प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान नरसिंह का जन्मोत्सव मनाया गया। राजा हिरण्यकश्यप से चुनौती मिली तो खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह अवतरित हुए। वे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए झपटे। ये प्रसंग नरसिंह चतुर्दशी पर नगर नायक भद्र विशाल मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। मनासा में नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह के अवतार को देखने के लिए हजारों लोग सड़क के दोनों किनारों पर जमा थे। शनिवार देर शाम विधि विधान व प्राचीन परंपरा अनुसार भगवान नरसिंह का जन्मोत्सव मनाया गया। भीड़ के बीच से दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप के वेश में कलाकार ने भगवान को चुनौती दी तो मंदिर की सीढ़ियों के नजदीक खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह के रूप में श्रृंगारित युवा आगे बढ़े। ये देख समूचा परिसर भगवान नरसिंह के जयकारों से गूंज उठा। हिरण्यकश्यप के मुखौटे का वध कर भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया गया। इस नरसिंह लीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। जय जयकार से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। नगर के भद्र विशाल मंदिर में सालों से नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान के जन्म का प्रसंग होता है। शाम से ही हजारों लोग मंदिर के दोनों ओर जमा होते हैं। मंदिर की शुद्धिकरण के बाद भटजी महाराज द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पुजारी की मौजूदगी में नरसिंह अवतार के वस्त्रों की पूजा की गई। मान्यता है कि पूजा से वस्त्रों में भगवान नरसिंह का अंश आ जाता है। शाम को गोधूली बेला में भगवान का जन्मोत्सव प्रसंग मनाया जाता है। भगवान नरसिंह खंबे को फाड़कर हिरण्यकश्यप को मारने झपटते हैं। आज नरसिंह चतुर्दशी है और मनासा में ये पर्व बड़े ऐतिहासिक तरीके से बद्रीनारायण मंदिर पर मनाया जाता है। जो नगर नायक है इस मनासा के भगवान बद्री विशाल, उनके परिसर में ये उत्सव लाइव तरीके से होता है। सीधा इसका नाट्य रूपांतर होता है, पर वो वास्तविकता के बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि विधि विधान से भगवान नरसिंह का आह्वान किया जाता है। विधि विधान से वो खंबे का स्वरूप देके और हरणाकुश उस खंबे को फाड़ने का काम करता है और उसके बाद भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं जनता के बीच में और अपना आशीर्वाद देते हैं। पूरा दृश्य ऐसा ऐतिहासिक है कि पूरे भारत भर में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम उत्सव नरसिंह जयंती पर मेरे ख्याल से नहीं होता है, मैंने कभी नहीं सुना। ये यहाँ की विशेषता है मनासा की कि हर पर्व, हमारी संस्कृति में जितने पर्व हैं वो इतने धूमधाम से मनाते हैं हम लोग कि लोग यहाँ देखने आते हैं और बात करते हैं कि मनासा में इस तरह के पर्व होते हैं। और इसमें मीडिया की भी भूमिका रहती है, क्योंकि जब पर्वों के प्रसारण सीधे होते हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं,
तो उनको भी लगता है कि वास्तव में मनासा के पर्व बड़े ऐतिहासिक होते हैं, यहाँ बड़े आस्थावान लोग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मनासा के पर्वों में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई आज तक के इतिहास में जिसकी वजह से यहाँ की जो हमारी सामाजिक छवि है उस पर कहीं दाग लगाओ, या मनासा के इतिहास में ऐसा कभी कोई घटना नहीं हुई। हर पर्व यहाँ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ और भव्य तरीके से मनाया जाता है। आज मनासा जो कि मंदिरों की नगरी है, वहाँ ये सबसे अनूठा आयोजन है। लेकिन मनासा में जैसे कि हर एक त्यौहार का एक अपना आनंद है, लेकिन नरसिंह चतुर्दशी का एक विशेष महत्व नगर में है। आज भगवान नरसिंह जी का प्राकट्य दिवस उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और नगर के मध्य में जो हमारे नगर नायक है बद्री विशाल मंदिर बद्री नारायण, वहाँ पे नरसिंह जी की लीला का मंचन होता है और समूचा नगर आज के दिन का विशेष रूप से इंतजार करता है। चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन पूरे नगर की जनता पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ आज नरसिंह जी की लीला देखने के लिए यहाँ उपस्थित होती है। और आज ही के दिन नरसिंह जी का आशीर्वाद पाके पूरे वर्ष भर के लिए धन्य होकर यहाँ से जाती है। चूँकि कोरोना के 2 साल बीच में निकले, तो उन पीड़ा को भूल के वापस उत्सव की ओर हमारा समाज बढ़ा है। और आज नरसिंह जयंती के दिन पूरा नगर एक जगह इकट्ठा होकर नरसिंह जी का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुआ है। और पूजा के उपरांत बद्रीनारायण मंदिर पर नरसिंह जी की लीला होती है। और नरसिंह जी की लीला गोधूली वेला के बाद सभी यहाँ से आरती के पश्चात नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर विजय स्तंभ के पास है, वहाँ अपना सर झुकाने के लिए सारी जनता जाती है। तो ये हमारे नगर की एक अनूठी परंपरा, जिसका निर्वहन निर्बाध रूप से सभी लोग मिलकर करते हैं। ये हमारे नगर की एक विशेषता है। ये जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, पीढ़ियों से ये सुनते आए हैं, छोटे से बड़े हो गए हम सुनते हुए और लगातार हम देखते हुए। तो ये नगर के साथ साथ ये परंपरा जीवित है। और जब से बद्रीनारायण की स्थापना हुई है, तब से ही ये परंपरा हमारी जीवित है। और इस परंपरा को युवा और पूरा समाज पूरी श्रद्धा के साथ मनाता है और निरंतर इसमें लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार की रात को मंदसौर मीडिया से चर्चा की, जिसमें कहा कि कांग्रेस ने याचिका लगाई, उसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर ये हालात बने हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक प्रयास फिर कर रही है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार रात को मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधायक एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया एवं भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करने के लिए पुनः अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो। बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहां तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ सहित कई विषय पर प्रभारी मंत्री ने मीडिया से चर्चा की। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, पार्टी के सदस्य, मैं आभारी हूँ कि आप सब पधारे। विषय अभी आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और पूरा जो वातावरण बनाया जा रहा है, तो असल में इसका मूल जो है, कांग्रेस ने एक याचिका लगाई थी, जिसके बाद सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करके पुनः अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण
के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहाँ तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिए गए थे, किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ। कांग्रेस ने अपने याचिकाकर्ताओं मनमोहन नागर, जया ठाकुर, सैयद जाफर जो उनके प्रवक्ता भी हैं, समय समय पे पार्टी की बात की, इनके माध्यम से कोर्ट में प्रकरण दाखिल किया। इस तरह न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझकर ओबीसी हितों को कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग बनाकर 600 पेज की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की, उसमें प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ एरिया वाइज, क्षेत्रवार संख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए थे। इसमें बताया गया था कि 48% से ज़्यादा ओबीसी मतदाताओं की औसत संख्या मध्य प्रदेश में है। कुल मतदाताओं में से अजाजा के मतदाताओं के अतिरिक्त शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता की संख्या 79% है। यह भी आयोग की रिपोर्ट में पेश किया गया था। आयोग ने स्पष्ट अभिमत दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों तथा समस्त नगरीय निकाय चुनावों के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को कम से कम 35% स्थान आरक्षित होना चाहिए। वह कमलनाथ सरकार ही थी जिसने विधानसभा में 8 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक में यह भ्रामक और असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में कुल आबादी सिर्फ 27% है। यह कांग्रेस का वह असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के दस्तावेज में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया है। भाजपा सरकार तथा संगठन हमेशा से नगरीय ग्रामीण निकायों के चुनावों का पक्षधर रहा है। नगरीय निकायों के चुनाव प्रमुख रूप से नवंबर 2019 में होना प्रस्तावित थे, परंतु तत्समय कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराए गए। देखिए, भाजपा सरकार बहुत स्पष्ट है। ओबीसी आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे कई बार इस बात को कही है। विधानसभा में हमने संकल्प पारित किया ओबीसी आरक्षण को लेके। अगर कांग्रेस ना जाती कोर्ट में तो अभी तक चुनाव हो गए होते। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम संशोधन याचिका लेके कोर्ट में जाएंगे और अभी भी हम चाहते हैं कि आरक्षण ओबीसी को मिले और उस आरक्षण के साथ ही हम चुनाव कराएं। अगर परिस्थिति वश चुनाव हुए बिना आरक्षण के, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश वर्तमान में है, और संशोधन न हो पाया, तो हमारा संगठन प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री जी की बात और पार्टी की बात को लेके। हम आंतरिक तौर पे ओबीसी को वो आरक्षण पार्टी की तरफ से देंगे। राजनीतिक दल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है उसको किस तरह से देख रहे हैं? भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो संशोधन याचिका दायर करेंगे, माननीय न्यायालय ने कोई फैसला दिया है, तो संशोधन याचिका अगर मान्य हो गई तो उसका निराकरण होगा। कुछ न कुछ अगर न हुई तो हमारा संगठन आरक्षण देगा। नगर पालिका द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के आदेशानुसार समय समय पर आम जनता को संपत्ति कर, जल कर, प्रकाश कर, लेट जमा करने वाले पर लगने वाली पेनल्टी से बचाते हुए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें टैक्स जमा करने वालों को 10 से 35% की छूट दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार नगर पालिका मंदसौर द्वारा आम जनता को राहत प्रदान करते हुए समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में आने वाले उपभोक्ताओं से संपत्ति कर,
जल कर, प्रकाश कर सहित अन्य करों में जमा करवाने में होने वाली देरी के बाद लगने वाली पेनल्टी को लोक अदालत में 30 से 35% तक की टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में छूट दी जाती है। इस दौरान आज भी नगर पालिका में लोक अदालत का आयोजन किया गया, लेकिन ये देखने में आया कि आम जनता के लिए बाहर टेंट लगाकर टैक्स जमा करवाने की व्यवस्था की गई थी, किंतु नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी द्वारा कमरों में बैठकर ही टैक्स जमा किया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जो है सन वित्तीय वर्ष अप्रैल की जो है पहली लोक अदालत है इस वर्ष की, और इसमें जो है शासन के निर्देशानुसार 25% से 100% तक पेनल्टी में करदाताओं को छूट दी जा रही है। और करदाताओं के सूचित करना है तो हमने नगर में सभी दूर ऐलान भी करवाया, होर्डिंग बोर्ड भी लगवाए हैं ताकि करदाता अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। और करदाताओं की सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था करी है और टेंट बैठक व्यवस्था करी है ताकि उनको अधिक गर्मी से बचाओ। आज संभावना है 30-40% गर्मी को देखते हुए थोड़ी संख्या कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अच्छा हमने पब्लिसिटी करी है और प्रचार प्रसार से हम ये चाहते हैं कि करदाता अधिक से अधिक अपना बकाया कर जमा कराएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।